आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें जो काम करता है मीन्स सब्जेक्ट जो होता है वही काम को करता है, सब्जेक्ट दे रखा हुआ होता है और वही काम को करता है। ठीक है। पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, यानी मीन्स इसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। एक्टिव वॉइस में ऐसे समझिए कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला होता है, वो एक्टिव रहता है। पैसिव वॉइस में वो एक्टिव नहीं होता। पैसिव वॉइस में वो काम को नहीं करता, केवल काम किया जाता है लेकिन काम को करने वाले पर फोकस नहीं किया जाता है। आइए पैसिव वॉइस हम सीखने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए सेंटेंसेस से आप समझिए कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें काम सब्जेक्ट करेगा, कर्ता होगा, वहां पर कर्ता पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है आपका हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं। हम काम को करते हैं मीन्स वी स्टडी। कौन करता है? हम करते हैं, यानी सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन। उसे पीटा जाता है, लेकिन पीटने वाला जो काम है वो करता कौन है इसका कुछ नहीं पता है, सब्जेक्ट का अता पता नहीं है। तो केवल काम होता है लेकिन करता कौन है सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। मैं उसकी मदद करती हूँ। अब काम को कौन करता है? मैं करती हूँ। आई हेल्प हिम। काम को कौन करता है? मैं करती हूँ। इसमें सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। ओके। पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज आर प्लांटेड, लेकिन लगाता कौन है ये तो नहीं दे रखा हुआ ना। लोग पेड़ लगाते हैं तो वहां लोग काम को करते हैं, तो वो होगा हमारा एक्टिव वॉइस। लेकिन यहाँ क्या दे रखा हुआ है? केवल पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ लगाने का जो काम है वो करता कौन है ये नहीं दे रखा हुआ है, तो ये है हमारा क्या हुआ? पैसिव वॉइस। ट्रीज आर प्लांटेड। इनमें हम यूज क्या करते हैं वो भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। सब्जियां बेची जाती हैं। बेचने का काम करता कौन है? सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, करता इसमें नहीं है। कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट दे रखा हुआ होगा तो वो होगा आपका एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, केवल काम होता है लेकिन करता कौन है उसका अता पता कुछ नहीं है, तो वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। ओके। सब्जियां बेची जाती है, भाई कौन बेचता है नहीं पता है, ठीक है, तो ये हमारा है पैसिव वॉइस। सड़कें मरम्मत की जाती है, रोड्स आर रिपेयर्ड। अब सड़कें मरम्मत की जाती है, काम तो होता है सड़कें मरम्मत करने का, लेकिन उसे करता कौन है? करता नहीं दे रखा हुआ है, केवल काम होता है सड़कें मरम्मत करने का, लेकिन उसे करता कौन है वो नहीं दे रखा हुआ है, तो दैट इज पैसिव वॉइस। ओके। अब यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, काम क्या होता है? अंग्रेजी पढ़ाने का होता है, लेकिन वो पढ़ाता कौन है? काम को करता कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो दैट इज पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? अगर सब्जेक्ट काम को कर रहा है, करता वहां पर है, वो एक्टिव है, वो काम को कर रहा है। अगर मैं कहूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, काम को कौन करता है? मैं करती हूँ, तो वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो दैट इज पैसिव वॉइस। ओके। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी काम होता है, ठीक है, बार बार होता है, रिपीट होता है एक्शन। मम्मी खाना बनाती है, भाई बनाती है मम्मी खाना, डेली बनाती है ना, तो मम्मी खाना बनाती है, तो हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो वर्ब होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। केवल ये तीन चीज आती है, या अदर वर्ड आप ले लीजिए, ठीक है। काम को करती है, मम्मी हो गई सब्जेक्ट। काम कौन करता है? मम्मी करती है, तो मम्मी हुई सब्जेक्ट। मदर क्या काम होता है? बनाने का, यानी कुक्स।
कुक है, मम्मी एक है, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, मदर कुक्स द फूड। इज इट क्लियर? मदर कुक्स द फूड, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसे ही हम पैसिव वॉइस बनाए, खाना पकाया जाता है, कौन पकाता है उसका आता पता नहीं है, खाने पर फोकस किया जाता है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, मम्मी खाना बनाती है, इसमें मम्मी तो है आपकी सब्जेक्ट, जो काम होता है बनाने का ये हो गया आपका वर्ब। क्या बनाती है? खाना, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है बनाने वाला, और खाना है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। अब मैं कहूँ खाना बनाया जाता है, जो फूड है उस पर फोकस किया जाता है, तो सबसे पहले हम फूड लेकर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इज एम आर का यूज करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे फूड, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इज। फूड तो सिंगुलर है तो इज आएगा, फूड इज। और पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आप लिख देंगे प्रीपेयर्ड। फूड इज प्रीपेयर्ड, या फूड इज, यहाँ मैंने कुक का यूज किया है तो कुक लिख दीजिए, फूड इज कुक्ड। ओके, ये होता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे जो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको इज एम आर का यूज करना है, थर्ड नंबर पर आपको V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे जहां सब्जेक्ट नहीं होगा, काम को करने वाला नहीं दे रखा हुआ होगा, वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सारे ही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फिर प्रीपोजिशन आ जाएगी बाय या टू लगकर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए सेंटेंसेस से हम देखते हैं। खाना बनाया जाता है, कौन बनाता है नहीं पता ना भाई, बनाता कौन है? बस काम होता है, लेकिन करता कौन है उसका का पता नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। खाना बनाया जाता है तो फूड, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट फूड, फूड इज कुक्ड। ये वो सब्जेक्ट है जो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, हम इंग्लिश सीखते हैं, काम को कौन करता है? हम करते हैं, तो हम इंग्लिश सीखते हैं, कैसे लिखा हमने? वी। तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। अब ये है नीचे दे रखा हुआ कि इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश सीखी जाती है, तो हमने लिखा इंग्लिश। हम देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हमने सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश, फिर इज एम आर का यूज किया इंग्लिश इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लर्नड, इंग्लिश इज लर्नड। ठीक है, इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड। ओके, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया इंग्लिश, फिर आपने इज एम आर का यूज किया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया लर्न, इंग्लिश इज लर्न, इंग्लिश सीखी जाती है हमारे द्वारा, तो बाय अस आप लगा देंगे। मेरे पापा पत्र लिखते हैं, तो माई फादर, मेरे पापा सिंगुलर है तो एस लग जाएगा राइट में, माई फादर राइट्स अ लेटर। अब पत्र लिखा जाता है तो लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, लेटर इज रिटन बाय माई फादर। ओके, बच्चे किताब पढ़ते हैं, कौन काम को करता है? बच्चे करते हैं, तो चिल्ड्रन रीड बुक, बच्चों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, इस पर फोकस है, तो बुक इज रेड, रीड की थर्ड फॉर्म होती रेड ही है, लेकिन जब हम इसे थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड पढ़ते हैं। ठीक है, बुक इज रेड बाय चिल्ड्रन। हमारे रिश्तेदार हमें बुलाते हैं, आर रिलेटिव्स इनवाइट अस, हमें बुलाया जाता है, कौन बुलाता है नहीं पता, बस हमें बुलाया जाता है, तो वी आर इनवाइटेड। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और नीचे वाला आपका पैसिव वॉइस में है। आइए कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ पैसिव वॉइस के। मुझे पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है नहीं पता, केवल मुझे पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट आई, सेकंड नंबर पर इज एम आर, थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम टॉट। गेहूं उगाया जाता है, उगाना यानी गिरो, तो गिरो की थर्ड फॉर्म हो गई गिरोन, तो वीट इज ग्रोन। ओके, यहाँ पुराने मोबाइल बेचे जाते हैं, पुराने मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल्स, सेकंड नंबर पर आपको इज एम आर यूज करना है आर, सेकंड हैंड मोबाइल्स आर सोल्ड हियर। ये सेंटेंस तो आपने काफी पढ़ा भी होगा ना, लिखा हुआ रहता है सेकंड हैंड मोबाइल्स आर सोल्ड हियर। ओके,
उन लोगों को वहां भेजा जाता है, भेजना मीन्स सेंड। तो दे आर सेंड दियर, सैंड होती है SEND, सैंड फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म में टी लग जाता है, डी हटाकर। लिखा जाता है मीन्स इट इज रिटन। मैसेज भेजा जाता है, कौन भेजता है? देखिए वही बात है कि सब्जेक्ट नहीं है, केवल काम होता है, करता कौन है उसको वो नहीं दे रखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। मैसेज भेजा जाता है, अ मैसेज इज सेंड। हमें मैसेज लिखा जाता है, अ मैसेज इज सेंड टू अस लग जाएगा। मेरे द्वारा मैसेज लिखा जाता है, द मैसेज इज रिटन, मैसेज पर फोकस किया जा रहा है, अ मैसेज इज रिटन बाय मी। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है लेकिन पढ़ाता कौन है नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस है। इंग्लिश इज टॉट हियर, हम लोगों को वहां अपमानित किया जाता है, वी आर इंसल्टेड देयर। ओके, सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन सारे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। उसे नहीं पीटा जाता है, तो ही इज नॉट बीटन, लेकिन किसके द्वारा नहीं पीटा जाता है वो नहीं दे रखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है आपका। ओके, मुझे प्यार नहीं किया जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना मुझे प्यार नहीं किया जाता है, तो आई एम नॉट लव्ड, ये आई इधर आ जाएगा। हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं, तो ग्रीन ट्रीज आर नॉट कट, काम किसके द्वारा नहीं किया जाता है, करता कौन है इसका नहीं दे रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तुम्हें अपमानित नहीं किया जाता है, अपमानित करना मीन्स इंसल्ट करना, तो यू आर नॉट इंसल्टेड। वहां हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाना यानी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, हिंदी इज नॉट टॉट देयर। यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर। गरीबों की सहायता नहीं की जाती है, तो द पुअर, फिर आपको इज एम आर का यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड। ओके, उन लोगों की मदद नहीं की जाती है, दे आर नॉट हेल्प्ड। कमजोर छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते, यानी उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, तो वीक स्टूडेंट, कमजोर छात्र, वीक स्टूडेंट्स आर नॉट रिवॉर्डेड। ये सब वो सेंटेंसेस हैं जो आपके पैसिव वॉइस के हैं, जहां सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। हमारे गांव में चावल नहीं उगाए जाते हैं या उपजाए जाते हैं, तो राइस इज नॉट ग्रोन इन आवर विलेज। ओके, अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप से ही पता चल रहा है, जिसमें हम या तो यस में आंसर देते हैं या नो में देते हैं, उसे यस नो टाइप बोलते हैं। दूसरे होते हैं WH टाइप, ठीक है, जिसमें WH वर्ड आता है उसका यूज कर हम क्वेश्चन करते हैं, उसे WH टाइप बोलते हैं। ओके, पहला आपको इज एम आर यूज करना है, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नॉट होगा सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा। क्या आपको रविवार में स्कूल बुलाया जाता है? तो देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, क्या आपको की बात चल रही है, यानी यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। आर यू बुलाने के लिए कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल। आर यू कॉल्ड इन स्कूल, आर यू कॉल्ड इन स्कूल ऑन संडे, ठीक है, आर यू कॉल्ड इन स्कूल ऑन संडे। और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक ठीक है, लेकिन बुलाता कौन है, सब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, केवल आपको बुलाया जाता है, कुछ पूछा जा रहा है, क्या आपको रविवार में स्कूल बुलाया जाता है, आर यू कॉल्ड इन स्कूल ऑन संडे। ओके, मीन्स सबसे पहले आपको इज एम आर का यूज करना है, सेकंड नंबर पर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, थर्ड नंबर पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, आर यू कॉल्ड इन स्कूल ऑन संडे, बाकी अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। क्या आपको पढ़ाया जाता है, आपको मीन्स यू के साथ आर यूज करते हैं, आर यू पढ़ाने के लिए टीच और थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो आर यू टॉट, क्या आपको पढ़ाया जाता है, आर यू टॉट। क्या चोर को सजा नहीं दी जाती है, चोर यानी एक चोर की बात चल रही है, तो इज थीफ, मैंने कहा था अगर नॉट आना होगा तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, इज थीफ नॉट पनिश्ड। ओके,
क्या आपको तंग नहीं किया जाता है? तो तंग करना मीन्स वेक्स्ड। आर यू नॉट वेक्स्ड? क्या वहां आपको अपमानित किया जाता है? तो आर यू इंसल्टेड देयर? ओके, इस तरह से। क्या यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है? तो हिंदी एक सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा। इज हिंदी नॉट टॉट हियर? क्या उन लोगों को सम्मानित नहीं किया जाता है? सम्मानित करना मीन्स रेस्पेक्ट देना, तो आर दे नॉट रिस्पेक्टेड? क्या यह काम नहीं किया जाता है? तो इज दिस वर्क नॉट डन? अगर हम इसके सेकंड टाइप की बात करें, WH टाइप, जिसमें WH वर्ड आता है। WH वर्ड सबसे पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर हम इज एम आर लिखते हैं। थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। और फोर्थ नंबर पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अगर कोई अदर वर्ड्स है तो वो वर्ब की फॉर्म के बाद हम यूज करेंगे। जैसे पेड़ कैसे काटे जाते हैं? कौन काटता है नहीं पता, केवल पूछा जा रहा है भाई पेड़ कैसे काटे जाते हैं। तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आई हाउ। पेड़ों की बात चल रही है मीन्स ट्रीज बहुत सारे हैं तो हम आर का यूज करेंगे। हाउ आर द ट्रीज? ठीक है, हाउ आर द ट्रीज कट? कट की थर्ड फॉर्म कटी रहती है। हाउ आर द ट्रीज कट? ठीक है, सबसे पहले नंबर पर WH वर्ड, सेकंड नंबर पर इज एम आर, थर्ड नंबर पर आपकी वो चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फोर्थ नंबर पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, हमें क्या दिया जाता है? हमें क्या दिया जाता है? तो WH वर्ड सबसे पहले आ गया व्हाट। फिर हमें है, हम के साथ आर यूज होता है। व्हाट आर वी? देना यानी गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। व्हाट आर वी गिवन? ओके। तुम्हें क्यों पीटा जाता है? तो व्हाई आर यू बीटन? सोना कहाँ पाया जाता है? कहाँ की इंग्लिश पहले आ गई। वेयर इज गोल्ड फाउंड? फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। अंगूर कहाँ उपजाया जाता है? तो वेयर इज ग्रेप्स ग्रोन? ठीक है। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो क्यों की इंग्लिश पहले आई वाई एम आई नॉट टॉट? ओके। लोहा कैसे तैयार किया जाता है? तो कैसे की इंग्लिश पहले आई हाउ। हाउ इज आयरन मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, तैयार करना। हम लोगों को क्यों धमकाया जाता है? धमकाना यानी थ्रेटन्ड। वाई आर वी थ्रेटन्ड? आप लोगों को कब पढ़ाया जाता है? तो कब की इंग्लिश पहले आई व्हेन। व्हेन आर यू टॉट? ठीक है। मिठाइयाँ कैसे तैयार की जाती है? तो कैसे की इंग्लिश पहले आई हाउ। हाउ आर द स्वीट्स प्रिपेयर्ड? गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती है? तो क्यों की इंग्लिश आपने सबसे पहले लिखी वाई। वाई आर द पुअर नॉट हेल्प्ड? बोलना है हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है? तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आई वाई। ठीक है, वाई आर रोड्स की बात चली यानी बहुत सारी है तो आर का यूज करेंगे। वाई आर द रोड्स ऑफ आर विलेज नॉट प्रिपेयर्ड? ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिएगा। हमें क्यों परेशान किया जाता है? क्या यह वीडियो पसंद की जाती है? आम को पसंद किया जाता है? यह झूठ नहीं बोला जाता है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।